नहीं, मुझे आप बता रहे हो, उन्होंने नहीं बताया मुझे। उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी, ये सारी जानकारी आप दे रहे हो। थैंक यू जी। कुछ ज्यादा कह के गए कि क्या आगे के लिए कुछ पूछताछ? नहीं, कुछ नहीं। क्या आगे समन को लग रहा है आपको कोई समन वामन होगा? और ऑल्सो पिछले एक हफ्ते में एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा पे ईडी की कार्रवाई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल हुई है, दूसरी तरफ आप लोगों पे सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई है, कैसे देखें? देखिए, ये तो जग जाहिर है, मुझे लगता है कि ये कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन इसलिए जीतती है क्योंकि वो अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। अपोजिशन पार्टियों के सारे नेताओं को जेल में डालती है, उनके सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देती है, उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ती है, उनके एमएलए को तोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का ये तरीका है, तो इसमें कुछ भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर आम आदमी पार्टी को वो खत्म करना चाहते हैं। आज सुबह सुबह मेरे घर पर सीबीआई की टीम आई थी। मेरा ख्याल है 3 से 4 घंटे उन्होंने मेरे 2 कमरों के घर में खूब छानबीन की, जहाँ जहाँ कोना हर चीज़ चेक किया। एक एक कोई किताब मिली तो उसके अंदर एक एक पन्ना पलट के देखा, बेड शीट चेक की, जितनी भी चीज़ें थी अलमीरा चेक की, सब कुछ चेक किया उन्होंने। उन्हें कुछ मिला नहीं। जाते जाते वो, जैसे मैं एमएलए था तो मेरे घर पे बहुत सारे लोग काम कराने आते हैं, तो आधार कार्ड की एक फ़ोटो स्टेट दे के जाते हैं, तो वो 15-20 आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट थी, कॉपी थी, वो लेके गए। और कुछ लेके नहीं गए, कुछ उन्हें मिला नहीं। आज की मेरे ख्याल है 5 से 6 लोग थे। खूब अच्छे से जांच की उन्होंने, एक एक चीज़ देखा, क्यों आए थे, किस केस के में आए थे, इसका मुझे आइडिया नहीं। ना उन्होंने बताया कि किस केस के अंतर्गत। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बस दिखा दिया कि हमारे पास सर्च वारंट है, हम सर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा जी आपका स्वागत है, आप सर्च करें। उन्होंने खूब अच्छे से सर्च किया। केस का भी कुछ आइडिया नहीं कि क्यों किया, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया कि वो क्यों आए थे और क्या चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, चूंकि अभी पार्टी ने मुझे गुजरात में सह प्रभारी बनाया है, अभी हम लोगों ने वहाँ पे काम शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके कारण डराने के लिए लाए थे, कि डरा सकें कि ये गुजरात का इनका कैंपेन पूरी तरह से ठप हो जाए, गिर जाए, कोई इनके साथ खड़ा ना हो, कोई इनके साथ चले ना। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब पिछली गुजरात चुनाव के तहत जब आम आदमी पार्टी के 5 एमएलए चुने गए थे, खूब सारा 41 लाख से ज़्यादा वोट मिला था गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को, और एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के आई। उसके बाद से ही आपको ध्यान होगा, अरविंद जी को अरेस्ट किया इन्होंने, मनीष जी को अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया, संजय सिंह जी को अरेस्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पूरी प्रक्रिया एक डराने की प्रक्रिया है। इसका एकमात्र मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएं, घरों में बैठ जाएं और कोई काम ना करें। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस देश का, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सीबीआई या कोई भी जो एजेंसी है, उनको मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूँगा। जो वो मुझसे पूछेंगे, जो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज होगा, वो सारी मैं जानकारी दूंगा। मुझसे वो जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट। उस मामले को लेके ये सीबीआई की टीम आपके पास पहुंची है, कल ही मुकदमा दर्ज करवाया गया, और इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका एक ही नाम से या एक ही ईमेल के जरिए पैसा लिया गया है। इस तरह की कोई गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हो, सीधे आपके पास वो पैसा आया। एफसीआरए का उल्लंघन किया आपने, ये आरोप है। ये तो आप बता रहे हो जी, उन्होंने नहीं बताया, तो आपके पास ज़्यादा जानकारी है, मेरे पास कम जानकारी है। उन्होंने तो मुझे ऐसी कोई बात बताई नहीं जो आप इतना डिटेल में बता रहे हो।
आपने कई सारी टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की। मैं तो गांव का रहने वाला आदमी हूँ, मुझे तो टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। कनाडा और दूसरे देशों से 155 लोगों ने चंदा दिया था और जो पासपोर्ट दिए गए थे उसके अगेंस्ट वो सिर्फ 77 लोगों का। ये भी बताया जा रहा है कि एक के पासपोर्ट पे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों ने पैसा दिया है, वो आपके पास आया है। मैं फिर से कहूँगा, ये मुझे आप बता रहे हो, उन्होंने नहीं बताया मुझे। उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी, ये सारी जानकारी आप दे रहे हो। थैंक यू जी। कुछ ज्यादा कह के गए कि क्या आगे के लिए कुछ पूछताछ नहीं, कुछ नहीं। क्या आगे समन को लग रहा है आपको कोई समन वमन होगा? और ऑल्सो पिछले एक हफ्ते में एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा पे ईडी की कार्रवाई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल हुई है, दूसरी तरफ आप लोगों पे सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई है, कैसे देखते? देखिए, ये तो जग जाहिर है, मुझे लगता है कि ये कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन इसलिए जीतती है क्योंकि वो अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। अपोजिशन पार्टियों के सारे नेताओं को जेल में डालती है, उनके सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देती है, उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ती है, उनके एमएलए को तोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का एक तरीका है, तो इसमें कुछ भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी को वो खत्म करना चाहते हैं, बाकी दूसरी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, तो ये उनका एक तरीका है ये करने का, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन वो करते हैं। थैंक यू। आज सुबह सुबह मेरे घर पर सीबीआई की टीम आई थी। मेरा ख्याल है 3 से 4 घंटे उन्होंने मेरे 2 कमरों के घर में खूब छानबीन की, जहाँ जहाँ कोना हर चीज़ चेक किया। एक एक कोई किताब मिली तो उसके अंदर एक एक पन्ना पलट के देखा, बेड शीट चेक की, जितनी भी चीज़ें थी अलमीरा चेक की, सब कुछ चेक किया उन्होंने। उन्हें कुछ मिला नहीं। जाते जाते वो, जैसे मैं एमएलए था तो मेरे घर पे बहुत सारे लोग काम कराने आते हैं, तो आधार कार्ड की एक फ़ोटो स्टेट दे के जाते हैं, तो वो 15-20 आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट थी, कॉपी थी, वो लेके गए। और कुछ लेके नहीं गए, कुछ उन्हें मिला नहीं। 3-4 घंटे बड़े सघन रूप से उन्होंने जांच की। मेरे ख्याल है 5 से 6 लोग थे। खूब अच्छे से जांच की उन्होंने, एक एक चीज़ देखा। क्यों आए थे, किस केस के में आए थे, इसका मुझे आइडिया नहीं, ना उन्होंने बताया कि किस केस के अंतर्गत। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बस दिखा दिया कि हमारे पास सर्च वारंट है, हम सर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा जी आपका स्वागत है, आप सर्च करें। उन्होंने खूब अच्छे से सर्च किया। केस का भी कुछ आइडिया नहीं कि क्यों किया, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया कि वो क्यों आए थे और क्या चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, चूंकि अभी पार्टी ने मुझे गुजरात में सह प्रभारी बनाया है, अभी हम लोगों ने वहाँ पे काम शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके कारण डराने के लिए लाए थे कि डरा सके, गुजरात का इनका कैंपेन पूरी तरह से ठप हो जाए, गिर जाए, कोई इनके साथ खड़ा ना हो, कोई इनके साथ चले ना। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब पिछली गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत जब आम आदमी पार्टी के 5 एमएलए चुने गए थे, खूब सारा 41 लाख से ज़्यादा वोट मिला था गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को, और एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के आई। उसके बाद से ही आपको ध्यान होगा, अरविंद जी को अरेस्ट किया इन्होंने, मनीष जी को अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया, संजय सिंह जी को अरेस्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पूरी प्रक्रिया एक डराने की प्रक्रिया है। इसका एकमात्र मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएं, घरों में बैठ जाएं और कोई काम ना करें। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस देश का, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सीबीआई या कोई भी जो एजेंसी है, उनको मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूँगा। जो वो मुझसे पूछेंगे, जो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज होगा, वो सारी मैं जानकारी दूंगा।
मुझसे वो जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं दूंगा। जो भी मुझसे सहयोग की अपेक्षा एजेंसीज करती हैं वो सारी सहयोग मैं पूरी तरह से सीबीआई का करूंगा या कोई और एजेंसी उसका पूरी तरह से करूंगा, लेकिन डरेंगे नहीं, इसका पूरा मैं आप सबको ये वचन देता हूँ। आपको आप बता रहे हो जी, उन्होंने नहीं बताया, तो आपके पास ज़्यादा जानकारी है, मेरे पास कम जानकारी है। उन्होंने तो मुझे ऐसी कोई बात बताई नहीं जो आप इतना डिटेल में बता रहे हो। आपने कई सारी टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की। मैं तो गांव का रहने वाला आदमी हूँ, मुझे तो टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। कनाडा और दूसरे देशों से 155 लोगों ने चंदा दिया था और जो पासपोर्ट दिए गए थे उसके अगेंस्ट वो सिर्फ 77 लोगों का। ये भी बताया जा रहा है कि एक के पासपोर्ट पे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों ने पैसा दिया है, वो आपके पास आया है। मैं फिर से कहूँगा, ये मुझे आप बता रहे हो, उन्होंने नहीं बताया मुझे। उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी, ये सारी जानकारी आप दे रहे हो। थैंक यू जी। कुछ ज्यादा कह के गए कि क्या आगे के लिए कुछ पूछता नहीं, कुछ नहीं। क्या आगे समन को लग रहा है आपको कोई समन वमन होगा? और ऑल्सो पिछले एक हफ्ते में एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा पे ईडी की कार्रवाई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल हुई है, दूसरी तरफ आप लोगों पे सीबीआई। तरीका है ये करने का जो कि लोकतंत्र में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन वो करता। आज सुबह सुबह मेरे घर पर सीबीआई की टीम आई थी। मेरा ख्याल है 3 से 4 घंटे उन्होंने मेरे 2 कमरों के घर में खूब छानबीन की, जहाँ जहाँ कोना हर चीज़ चेक किया। एक एक कोई किताब मिली तो उसके अंदर एक एक पन्ना पलट के देखा, बेड शीट चेक की, जितनी भी चीज़ें थी अलमीरा चेक की, सब कुछ चेक किया उन्होंने। उन्हें कुछ मिला नहीं। जाते जाते वो, जैसे मैं एमएलए था तो मेरे घर पे बहुत सारे लोग काम कराने आते हैं, तो आधार कार्ड की एक फोटो स्टेट देके जाते हैं, तो वो 15-20 आधार कार्ड की फोटो स्टेट थी, कॉपी थी, वो लेके गए। और कुछ लेके नहीं गए, कुछ उन्हें मिला नहीं। 3-4 घंटे बड़े सघन रूप से उन्होंने जांच की। मेरे ख्याल है 5 से 6 लोग थे। खूब अच्छे से जांच की उन्होंने, एक एक चीज देखा। क्यों आए थे, किस केस के में आए थे, इसका मुझे आइडिया नहीं, ना उन्होंने बताया कि किस केस के अंतर्गत उन्होंने दिया कि हमारे पास सर्च वारंट है, हम सर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा जी आपका स्वागत है, आप सर्च करें। उन्होंने खूब अच्छे से सर्च किया। केस का भी कुछ आइडिया नहीं कि क्यों किया, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया कि वो क्यों आए थे और क्या चाह रहे। मुझे ऐसा लगता है, चूंकि अभी पार्टी ने मुझे गुजरात में सह प्रभारी बनाया है, अभी हम लोगों ने वहां पे काम शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके कारण डराने के लिए लाए थे, कि डरा सकें कि ये गुजरात का इनका कैंपेन पूरी तरह से